साड़ी मोनिका मैम जी, ईओ साहब कन्नै तहसीलदार मैम, उनकी भी मैं जरूर तारीफ करूँ, क्योंकि काफी दिन का प्रोग्राम चला और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें किशोर और साढ़े कंधे न कंधा मिलाइए इस प्रोग्राम कन्नै चला करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट के लोग बड़े फिक्रे कन्नै 8 बजे उतों लंघते हैं खोड़े ना सारी दुकानें वाला इशारा मारते पे मैं चलिया तैयारी कर लेंगे तुम आई आए। तो बड़ी टेंशन लेइए काम करा करते हैं, तां गै प्रोग्राम बड़े शानदार तरीके से चले। और मैं मेद है जिवें पवन साहब ने आख्या कि काफी लोगों को बेनीफिट होया। बेशक डिपार्टमेंट इत्थै आए कई लोग झक्का पुछया नहीं है, लेकिन किस हद तक लोगों को बेनीफिट होया, क्योंकि चाहे वो गैस एजेंसी जेह्ड़े सिलेंडर परेशानी जां कोई राशन कार्ड नहीं लेगी, और भी अस डिपार्टमेंट रोज पुछने 2-4 लोग जो उनके कोल जा रहे बेनीफिट लै करते हैं, और काफी लोगों बेनीफिट होया स्कीम का। मैं इसी का आग्या लेते भारत विकसित यात्रा की, क्योंकि असें बड़े दिन हुई गुणगान करते जी स्कीमां वैक्सीन सुनाई भी होनी साढ़े बिच साढ़े सीनियर लोग आए हैं, साढ़े गुरु सूर सिंह और आए हैं, ये बड़े अच्छे तरीके। आपके टाउन निकिया में जो हमारी प्रदर्शनी बैंड आई हुई है, तो उसमें अभी आपको भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को मजबूत करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 15 नवंबर से 26 नवंबर तक भारतवर्ष में किया जा रहा है। आज हमारे निकिया गांव में यह प्रोग्राम वार्ड नंबर 13 में आयोजित किया जा रहा है। मैं अपने पूरे गांव की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूं। भारत ना अब रुकने वाला है, भारत ना अब रुकने वाला है और ना ही भारत कभी थकने वाला है। आज तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। अब जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, हमारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। और हम रहें या ना रहें, और हम रहें या ना रहे, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत है। परंतु हमारे समाज में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनके मन में बेटी के लिए आज भी कुछ अलग ही धारणाएं हैं। यह कविता उन्हीं के लिए है। क्यों बंदिशों में बांध रहे हो उसको, वो कोई मुजरिम नहीं है। क्यों बंदिशों में बांध रहे हो उसको, वो कोई मुजरिम नहीं है। शिक्षा पर उसका भी अधिकार है, वो कोई बीता हुआ कल नहीं है। शिक्षित होगी वो अगर, तो आने वाला कल भी शिक्षित होगा। शिक्षित होगी वो अगर, तो आने वाला कल भी शिक्षित होगा। दुनिया की तरक्की का रास्ता उसके माध्यम से ही खुलता रहेगा। जानवर नहीं है वो कोई जो बेड़ियों में बनकर रहेगी। जानवर नहीं है वो कोई एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी खोड़ के श्री डिप्टी राम जी हमारे बीच बैठे, हमारे एक्स पार्षद, हमारे निकिया गांव के लोग, हमारे सेक्टोरल ऑफिसर्स जिन्होंने पूरी यात्रा में हमारा पूरा साथ दिया। आज ये यात्रा इस म्युनिसिपल कमेटी खोड़ में अपने आखिरी पड़ाव पे है। इस यात्रा में हमने जो लोगों की भागीदारी देखी है
वो सराहनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ के जो हमारे लोगों के लिए स्कीम्स चला रहे हैं, हमने सब लोगों से निवेदन किया कि वो इस यात्रा में आएं, उन स्कीम्स का फ़ायदा लें। और लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पार्टिसिपेशन दिखाई है, मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा आज ख़त्म नहीं हो रही, ये शुरू हो रही है। हमारे लोग जो दफ्तरों में जाने से झिझकते थे या कुछ बेनिफिशरी हमारे वहाँ नहीं पहुँच सके, उनके घरों में हमने आकर हर वार्ड में इस यात्रा को चलाया, लोगों के साथ रूबरू हुए। जो कुछ लोग अभी भी सोच रहे हों कि किसके थ्रू मैं दफ्तर जाऊं, किस इंसान से, वहाँ किस एम्प्लॉय से मैं मिलूं, मुझे लगता है कि आज वो उनके अंदर जो थोड़ी सी झिझक थी वो ख़त्म हो गई है। अगर इस यात्रा जो हमारी यहाँ आज निकिया गांव में है, इसके बाद भी अगर कोई हमारे बेनिफिशरी हैं जो हमारी प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं, मैं उनसे फिर निवेदन करूंगी कि हमारी खोड़ की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एसडीएम साहब की निगरानी में यहाँ लोगों को सेवाएं देने के लिए तत्पर है। वो हमारे दफ्तरों में आएँ, हमारे एम्प्लॉय से मिलें, कोई भी स्कीम जिस स्कीम में वो फिट बैठते हैं उनके पास कागज़ है जो उन स्कीम्स के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें फिट बैठते हैं, उनका भरपूर फ़ायदा लें। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी यूटी में माननीय एलजी साहब उनकी दिशा निर्देश से, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीसी साहब उनके दिशा निर्देश से जो चल रही है, मैं ये बोलूँगी कि हमें इस तरीके से जो सेवा करने का मौका मिला है लोगों की, ये ऑफिस में बैठ के जो मज़ा है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। ऑफिस में बैठ के हम लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाते जितना हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने भी इसका भरपूर फ़ायदा लिया होगा। मैं अपने म्युनिसिपल कमेटी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही ये यात्रा 11 दिन जो चली है, 15 दिसंबर 2023 से, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितना डेडिकेटेड स्टाफ म्युनिसिपल कमेटी खोड़ का मुझे मिला है, हम आगे भी उनके साथ मिलकर आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स जो पूरी यात्रा में हमारे साथ चले, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लोगों के साथ रोज़ रूबरू होना कोई छोटी बात नहीं है। रोज़ उसी एनर्जी के साथ यहाँ स्टॉल लगाना, लोगों को गाइड करना, उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताना, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको समझाना, ये हैंड होल्डिंग जो आज हमारी भारत सरकार कर रही है, ये सराहनीय है। और हम सब लोग इस यात्रा में जुड़कर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। हमारे मीडिया के भाई, मीडिया पर्सन्स जिन्होंने इस यात्रा को कवर किया, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसी सहयोग से ऑफिसर्स भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर हम मिलकर चलेंगे, हम आपकी सेवा के लिए ही हैं यहाँ पर, बट सेवा तभी हो सकती है जब एक दूसरे के साथ सहयोग से चलें। मैं उस सहयोग के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो हमारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, गौरव जी यहाँ पर उपस्थित अभी शायद नहीं, आज ठीक नहीं है वो, जिस तरीके से हमारे स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने जो उनको रेडी किया, मैं बता नहीं सकती कि मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। स्कूल में
हमारे स्कूल्स में सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे इनकी जो इन्होंने यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, अपना जो इन्होंने प्रेजेंटेशंस की हैं, उससे मैंने देखा है कि इनका पूरे तरह से विकास हो रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट जिसकी हम बात करते हैं। मैं यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे स्कूल्स के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम बेशक यहाँ पर बॉर्डर पे बैठे हैं, हम बहुत दूर हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में पार्टिसिपेट किया है, ये मेरे लिए यादगार पल बन गए हैं कि खोड़ में काम तो किया, बट विकसित भारत यात्रा में जो एज बिंग ईओ मैंने आप सबके साथ चला है, ये मेरे लिए एक बहुत सुनहरी मेमोरी जो है वो बन चुकी है। जो लोगों ने, खोड़ के लोगों ने जो साथ दिया है, उसके लिए मैं सच में तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज सुशासन दिवस है, गुड गवर्नेंस डे। तो आज हमारे भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। तो मैं यहाँ पर उनकी कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। मैंने भी ट्राई किया डॉक्टर साहब से थोड़ी प्रेरणा लेकर कि हम भी थोड़ा कल्चरल आइटम कुछ प्रेजेंट करें आप लोगों को। जिस तरीके से हम सब जानते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी कवि थे। उनकी जो कविताएं हैं, अगर हम एक बुकलेट अगर एक दो बार पढ़ देंगे ना, तो हमारा जो विकसित भारत में जो हम बोल रहे हैं हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो एनर्जी खुद ब खुद हम में आ जाएगी। तो मैं 2-4 लाइन्स जो हैं वो यहाँ पर बोलना चाहूँगी। बाधाएं आती हैं आएं, बाधाएं आती हैं आएं, गिरे प्रलय की गोर गटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर भरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर भरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।